फ्रेंड्स, वेलकम टू मेटा क्लासेस मंडी डबली। लास्ट के लेक्चर्स में हम विकास के प्रकार कर रहे थे। विकास के प्रकार में हमने जो हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास जो है वो शुरू किया था, जिसमें हमने जीन पियाजे के बारे में और उनके जो उन्होंने डिस्कशंस की हैं, जो अपने सिद्धांत दिए हैं, विकास की अवस्थाएं दी हैं, वो हम डिस्कस कर चुके थे। तो मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि सिर्फ संज्ञानात्मक विकास पर बात करने वाले जीन पियाजे अकेले नहीं थे, और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है संज्ञानात्मक विकास पर काम किया है। तो आज हम सेकंड जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है लेव विगोत्स्की, जो कहाँ के रहने वाले थे, रशिया के रहने वाले थे, और उन्होंने भी क्या है एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, एक बात इनके बारे में ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये रशिया के रहने वाले थे, बट दुर्घटना से क्या है या दुर्भावना से कह दो, ये सिर्फ 38 ईयर्स तक ही जीवित रह पाए। बहुत ही छोटी उम्र में इनको दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। तो जो इनका सिद्धांत था, चलो हम उसके बारे में डिस्कस स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन जो हमारी कंटिन्यू करते हैं कि जो लेव विगोत्स्की हैं वो ये क्या कहते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम जो पिछला हमारा टॉपिक था वो हम रिवाइज करते हैं कि जब हमने पियाजे के बारे में क्या कहा था कि पियाजे बच्चों के बारे में क्या कहते हैं। पियाजे जो थे वो बच्चों के बारे में ये कहते हैं कि बच्चे जो भी सीखते हैं वो खुद की खोज से सीखते हैं, कि जो बच्चे हैं उनका जो सेंटर था कि टॉपिक का वो ये था कि जो भी बच्चे कुछ भी सीख रहे हैं उनमें सारा का सारा रोल किसका रहता है, बच्चे का रहता है। टीचर एक सिर्फ सहायक के रूप में काम करता है। पर जो लेव विगोत्स्की हैं वो इस बात को डिनाई करते हैं, इस बात को नहीं मानते कि सिर्फ जो बच्चा लर्निंग कर रहा है, बच्चा सीख रहा है, उसमें सिर्फ बच्चे का ही हाथ होता है। तो ये कहते हैं कि इसीलिए इनकी जो थ्योरी है उनका नाम भी इन्होंने क्या दिया, सामाजिक और संस्कृति, कि बच्चा अपने समाज से भी बहुत कुछ सीखता है। जब बच्चा समाज से इंटरेक्ट करता है, अपनी सोसाइटी से इंटरेक्शन करता है, तब वो क्या है उसको सीखने को बहुत सारी नई नई बातें मिलती हैं। संस्कृति जो बच्चे का कल्चर है उससे भी उसको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। कि जैसे मैं बात करूं कि मैं एक टीचर हूँ, मेरी जो फ्रेंड सर्कल रहा है कॉलेज में वो डिफरेंट कल्चर का था, कि कोई क्या है पंजाबी बोलता था, कोई बागड़ी बोलता था, कोई हरियाणवी बोलता था। उनके साथ रह के मैं ग्रेजुएशन में भी मेरा वही फ्रेंड सर्कल था, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मेरा वही फ्रेंड सर्कल था। तो उनके साथ साथ रह के मैंने उनके कल्चर को जाना, पहचाना, और उनकी जो लैंग्वेज है वो मुझे क्या होगी, याद होगी। तो पर हमारी कल्चर क्या है, मेरी कल्चर कुछ थी, मेरी फ्रेंड्स की कल्चर कुछ है, बट मैंने भी तो लर्निंग की ना। तो उस टाइप की जो लर्निंग थी वो क्या थी, कल्चरल लर्निंग थी, कि मेरी फ्रेंड किसी और कास्ट को बिलोंग करती है, मैं किसी और कास्ट को, बट उनके क्या है, उनके रीति रिवाज से उनके घर में कोई शादी हुई तो उन्होंने आके मुझे बताया कि हमारे घर जब भी किसी की मैरिज होती है तो हमारे ये फंक्शंस होते हैं, ये ट्रेडिशंस हमारे जो है निभाए जाते हैं। और फिर मैंने मतलब इसको बताया कि अच्छा तुम्हारे यहाँ ऐसे होता है, हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, कि हमारे यहाँ एक दिन पहले ये फंक्शन होता है, एक दिन पहले। तो इस तरह की लर्निंग जो है वो क्या है, कल्चर लर्निंग है। तो विगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा सिर्फ क्या है खोजों से नहीं सीखता, बच्चा अपने समाज और संस्कृति से भी बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि रशिया के रहने वाले थे, 38 ईयर्स के थे। और अब इन्होंने कहा था कि एक बच्चा है, जो एक चाइल्ड है, वो समाज, संस्कृति और भाषा से सीखता है। देखो, जो पियाजे महोदय थे उन्होंने भाषा भी बहुत कम फोकस किया था। उन्होंने अपने जो थ्योरी थी, जो सिद्धांत था, उसमें लैंग्वेज का जिक्र जरूर किया, पर कहाँ पे बस उन्होंने इतना ही बताया कि पहले जो ह्यूमन माइंड है उसमें पहले विचार आते हैं और फिर भाषा आती है। बट जो लेव विगोत्स्की है उन्होंने देखो तीसरा हिस्सा ही इसको माना है, भाषा को। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो 3 डोमेन्स हम इसको कह सकते हैं, 3 आयाम कह सकते हैं, जो किसने दिए हैं, लेव विगोत्स्की ने दिए हैं। सोशल इंटरेक्शन, इंग्लिश में हम बात करें तो कल्चरल
and the last one is language. अब देखो, समाज की हम अगर बात करें कि मैं एक टीचर हूं, आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो, आपने कुछ भी पूछना है मुझसे, आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछोगे। मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, मैं आपके लिए आपके समाज का हिस्सा हूँ, तो बट हमारे बीच में क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। आप बीइंग अ स्टूडेंट मुझसे कुछ बोल रहे हो, मैं बीइंग अ टीचर आपको कुछ बता रही हूँ, तो हमारा ये क्या है, एक सोशल इंटरेक्शन है, जिसके फलस्वरूप, जिसके रिजल्ट आप क्या कर रहे हो, आपको सीख रहे हो और मैं आपको सिखा रही हूँ। संस्कृति के बारे में हम डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो डोमेन है, लास्ट डोमेन है, वो है हमारी लैंग्वेज। अब देखो, आपने मुझसे साइकोलॉजी का कोई क्वेश्चन पूछा, अगर आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसका एक साधन है, एक मीडिया है, क्या क्या लैंग्वेज के जरिए मुझसे कुछ पूछ रहे हो, मैं किसी लैंग्वेज के जरिए क्या है आपको समझा रही हूँ। अगर ये लैंग्वेज ही ना होती तो मैं आपको कैसे समझाती, या आप मुझे कैसे क्वेश्चन पूछते। तो जो लेव विगोस्की है, उन्होंने अपने जो थर्ड डोमेन है लैंग्वेज, उस पर बहुत एक्सट्रीमली फोकस किया है। अब ये कहते हैं, यहीं से बात स्टार्ट कर देते हैं, बट जो पियाजेट थे वो क्या कहते थे कि पहले क्या आती है, थॉट्स एंड देन लैंग्वेज। अब कई बार क्या है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में, इसके लिए आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। देखो, पियाजेट का जो लास्ट अल्फाबेट है टी, और जस्ट बात ही आपको क्या मिल जाएगा, थॉट्स। बट जो लेव विगोस्की है वो क्या कहते हैं कि पहले क्या आती है, लैंग्वेज आती है, एंड देन क्या आती है, थॉट्स आते हैं। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, चलिए अब आगे। पियाजे कहते थे कि पहले थॉट्स आते हैं देन लैंग्वेज, बट विगोस्की क्या कहते हैं, पहले लैंग्वेज आती है और देन क्या आते हैं हमारे माइंड में, थॉट्स आते हैं। ठीक है, चलो हम आगे चल रहे हैं। अब ये अगर पूछा जाता है कि ये तीन क्या हैं, ये हम इसको ये कह सकते हैं कि these are three domains that are given by लेव विगोस्की। क्लियर, गॉट इट? चलिए अब आगे चलो। अब लेव विगोस्की के बारे में एक बात और डिस्कस करते हैं। देखो, जो पियाजे थे वो हमने अभी डिस्कस किया कि क्या कहते हैं, पहले थॉट्स आते हैं देन लैंग्वेज। जो पियाजे थे वो ये कहते थे कि लैंग्वेज और थॉट्स क्या है, कहीं ना कहीं एक ही बात है। बट जो विगोस्की है वो ये कहते हैं कि ये हमारी सपोज थॉट्स हैं और ये क्या है, हमारी लैंग्वेज। ये एक नहीं है, शुरुआती दौर में क्या है, ये अलग अलग है, बट जैसे समय जाता जाएगा एट द एंड, ठीक है, ये दोनों फिर एक हो जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पियाजे क्या कहते हैं, पियाजे ये कहते हैं कि जो थॉट्स और लैंग्वेज है ये दोनों क्या है, एक ही बात है। बट विगोस्की कहते हैं, उन्होंने इस बात का खंडन किया, डिनाई किया। वो ये कहते हैं कि थॉट्स और लैंग्वेज जो है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, शुरुआती दौर में एट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ दीज आर डिफरेंट, बट एज पर एज टाइम पास, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, ठीक है, ये दोनों फिर क्या हो जाएंगी, एक हो जाएंगी। और इन्होंने जो एक होने की उम्र बताई है वो बताई है 3 इयर्स, 3 साल के जब बच्चा होना शुरू हो जाता है, 3 साल तक आते आते, तब इन दोनों की जो एक होने की शुरुआत शुरू होती है, कब, 3 साल से। क्लियर, मतलब पहले 2 साल तक ये दोनों चीजें क्या चलती हैं, अलग अलग चलती हैं। जब बच्चा 3 साल का होता है ये दोनों चीजें एक होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फिर जो लेव विगोस्की हैं, इन्होंने एक वर्ड है स्पीच। वैसे हम स्पीच कह देते हैं कि भाषण, बोलना। ठीक है, इस स्पीच के भी इन्होंने 3 टाइप्स बताए थे। सबसे पहला है सोशल स्पीच,
ठीक है। नेक्स्ट है प्राइवेट इनर स्पीच, ठीक है। जो सोशल स्पीच रहती है इसकी एज रहती है 0 to 2 years। ये स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम 3 years एंड रहती कब तक है, अप टू 7 years। और ये जो है ये हमारी स्टार्ट होती है 7 years से। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ये स्पीच है, ये जो इसके 3 टाइप्स हमने लिखे हैं ये होते क्या है। देखो सोशल स्पीच, सोशल स्पीच क्या है। जब अगर मैं बात करूं कि मैं आपसे एक टीचर हूं, मैं आपसे बात कर रही हूं एज अ वाइफ कह लो, एज अ डॉटर इन लॉ, मैं हर किसी से अलग अलग बात करती हूँ, तो वो क्या है मेरी सोशल स्पीच। जब हम क्या है किसी अलग अलग वे में क्या है अलग अलग मेथड से बात कर रहे हैं, वो क्या है हमारे सामाजिक भाषण है, सामाजिक संप्रेषण है। देखो मैं आप बीइंग अ टीचर मैं कभी आप पे रूड भी होती होंगी कि जब आप अपना होमवर्क नहीं करते तो मुझे गुस्सा भी आता होगा, बट जब मैं फैमिली टाइम में होती हूँ तो मैं पंजाबी भी बोलती हूँ, तो वो क्या है मेरे अलग अलग ग्रुप है, तो वो मेरी क्या है सोशल स्पीच। प्राइवेट स्पीच, देखो मोस्टली स्टूडेंट्स जो है इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइवेट स्पीच और इनर साइलेंट स्पीच क्या है। देखो प्राइवेट स्पीच में क्या है, जैसे अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं, जब हम अपने आप से बात कर रहे हैं, कई स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि वो बोल बोल के पढ़ते हैं। अगर जैसे चाहे उनको फाइनल एग्जाम चल रहा है बट वो जो क्वेश्चन है वो तब भी क्या है बोल बोल के पढ़ेंगे, तो वो उस तरह की जो स्पीच है वो क्या है प्राइवेट स्पीच। जब हम अपने आप से बोलकर बात करते हैं, चाहे हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है, चाहे जैसे अब हम कोई एग्जाम दे रहे हैं तब उस एग्जामिनेशन हॉल में क्या है बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे भी हुए हैं, बट मैं उनसे बात नहीं कर रही, मैं क्या कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने आप से बात कर रही हूँ, और वो भी बोल के, तो वो क्या हो जाएगी मेरी प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट है हमारी इनर साइलेंट। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इनर मतलब अंदरूनी, साइलेंट का मतलब क्या है चुप। जब मैं अपनी अंतरात्मा से चुपचाप बात करूंगी, जैसे मैं सोचूं कि यार आज तो लैब विगोस्की का तूने पढ़ाया है, कल ना तूने कोई और वीडियो बनानी है, कल का लेक्चर ना हमने इस टॉपिक पे कराना है। जब मैं मन मन में ये चीजें सोच रही हूँ, मन मन में अपने आप से बात कर रही हूँ, तो वो मेरी क्या है इनर साइलेंट स्पीच है, ठीक है। तो ये होगी हमारी स्पीच। देखो इसमें ऐसे नहीं कि इसकी थ्योरी लंबी चलती जाएगी, छोटी छोटी बातें इन्होंने बताई हैं, बट वो बहुत यूजफुल हैं कि अब जैसे इस पे से क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है कि सपोज एक लड़की है सलीमा, वो क्या है कि कभी अपने अध्यापक से ऐसे बात कर रही है, विद्यार्थियों से ऐसे बात कर रही है, तो लैव विगोस्की के अनुसार ये कौन सी स्पीच का हिस्सा है। या जब कोई एक बच्चा है जो वो क्वेश्चन पेपर क्या है बोल बोल के पढ़ रहा है, तो वो स्पीच का कौन सा हिस्सा है। तो इस तरह से इससे क्वेश्चन जो है आपसे पुट किया जा सकता है। अब देखो अभी छोटी बातें, अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने डोमेन्स पढ़ी थी कि डोमेन्स में आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इसमें से विगोस्की के अनुसार विकास के आयाम हैं नहीं है, स्पीच से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। छोटी चीजें इन्होंने बता रखी हैं, बट ये काम की बहुत है। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट इसी के सब टॉपिक की ओर। अब जो लैव विगोस्की थे इन्होंने 3 वर्ड्स दिए, MKO, ZPD, लास्ट एंड थर्ड इज स्कैफोल्डिंग। बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट ये जो है 3 वर्ड्स हैं, यहाँ से आपको हर एग्जाम में
KVS है, DSSB है, रीट है, पंजाब का टेट है, हरियाणा का टेट, आपको ऑलमोस्ट वो भी PGT लेवल पे आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो पहले हम इनकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। MKO, मोर नॉलेज अदर। ZPD, zone of proximal development। स्कैफोल्डिंग क्या है अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, ठीक है। अब आप इसकी जो फुल फॉर्म से वो नोट कर लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए आपको समझाने के लिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। अब डेफिनेशंस की बजाय, डेफिनेशन की ओर भागने से अच्छा क्या है, मैं आपको को इनका एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लेके चलते हैं। सपोज कीजिए हम एग्जांपल हमारा रियल लाइफ का लेते हैं। आप हैं और मैं हूं, आप स्टूडेंट हैं, मैं क्या हूं, एक टीचर। इस टाइम क्या है, आप मुझसे साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आप मुझसे साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको क्या लगता है कि आपको जो साइकोलॉजी है वो थोड़ी कम आती है और मुझे आपसे ज्यादा आती है, इसलिए मैं आपको जो साइकोलॉजी के कंसेप्ट है वो क्लियर करवा रही हूँ। दैट मीन्स मेरी जो नॉलेज है वो आपसे मोर है, ज्यादा है साइकोलॉजी को लेके। तो मैं आपके लिए क्या हुई, MKO, मोर नॉलेज अदर, मतलब किसी अन्य इंसान की नॉलेज जब आपसे ज्यादा है तब वो क्या कहलाता है, मोर नॉलेज अदर। क्लियर है, चलो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट जो वर्ड दिया उन्होंने, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब आपने कोचिंग स्टार्ट करने से पहले आप क्या थे, इस लेवल पर खड़े थे जहां आपने साइकोलॉजी की कंसेप्ट पढ़े जरूर थे कि क्या है, साइकोलॉजी में जीन पियाजे है, लेव वेगोसिकी है, लर्निंग के चैप्टर्स हैं, मोटिवेशन के चैप्टर्स हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर हैं। बट क्या था, आप कंफ्यूज हो जाते थे, आपको ध्यान नहीं रहता था कि ट्रायल एंड एरर मेथड किसका है, पियाजे की थ्योरी क्या है। चलो ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने मेहता क्लासेस को ज्वाइन किया जहां पे आपके लिए MKO बनी मैं आपकी साइकोलॉजी की। आप इस लेवल पे थे जहां आपको कुछ नॉलेज थी साइकोलॉजी के बारे में, बट आप मेरे टच में आए और क्या था, एक टाइम ऐसा भी आया आपको क्या है, साइकोलॉजी की नॉलेज अच्छी होगी और आप क्या बन गए, ये बन गए। अब आपका लेवल, मैं आपको आपकी हेल्थ वाइज नहीं कह रही कि आप पहले आए तो पतले थे अब आप मोटे हो गए, मैं यहाँ पे आपके नॉलेज की बात कर रही हूँ कि जब आप यहाँ पे आए तो आपकी नॉलेज इतनी थी, आपको आपके लिए MKO बनी मैं, देन आपका जो नॉलेज का लेवल था वो क्या हो गया ये। अब जो ये बीच का आपका सफर है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, संभावित विकास का क्षेत्र। ये सारा सफर आपका क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब फिर ये स्कैफोल्डिंग का काम क्या है, जब आप यहाँ पे आए, ठीक है, आप मेरे कांटेक्ट में आए साइकोलॉजी के लिए और मैंने आपको बदले में क्या है, साइकोलॉजी सिखाई। आपका सीखना, मेरा सिखाना, ये सारा जो सीखने सिखाने का प्रोसेस है ये क्या कहलाया, स्कैफोल्डिंग। बोलो क्लियर हुआ नहीं हुआ, आपकी नॉलेज का ये लेवल से इस नॉलेज तक जाने का लेवल क्या कहलाया, ZPD। आपके सीखने का, मेरे सिखाने का, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाया, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये तो आपका एक रियल लाइफ का एग्जांपल हुआ, आप बीइंग अ स्टूडेंट, मैं बीइंग ए टीचर, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए कुछ पूछती हूँ कि आप इसका जो रिप्लाई है आप हमें जरूर बताना, ताकि हमें भी ये क्लियर हो जाए कि आपको ये तीनों कंसेप्ट जो हैं वो समझ में आए या नहीं आए।
अब एक बच्चा है, सपोज करो, ठीक है, वो क्या है, साइकिल चलाना सीख रहा है। एक चाइल्ड है, एक बच्चा है, वो क्या सीख रहा है, बाईसाइकिल, साइकिल चलानी वो सीख रहा है। पहली बात, पहली सिचुएशन। सेकेंड सिचुएशन क्या है, अब ऐसे तो नहीं ना कि अब बिना स्पोर्ट का साइकिल है, आपने पहले दिन बच्चे को उस पर चढ़ा दिया और बच्चा क्या है, साइकिल सीख गया। अब इसमें क्या है, चाइल्ड को साइकिल सिखाने में फादर उसकी हेल्प कर रहे हैं। फादर क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उन्होंने पीछे से क्या है, साइकिल को पकड़ रखा है। थर्ड, बच्चा पहले दिन क्या है, साइकिल पे बैठने से ही डर रहा था, उसके मन में डर था कि मेरे को क्या है, घुटने पे चोट लग जाएगी। बट एक्सरसाइज करते करते बच्चा क्या है, साइकिल चलाना सीख जाता है। लर्न साइकिलिंग, बच्चे ने क्या किया, साइकिलिंग चलानी जो है सीख ली। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपने इसमें हमें तीनों चीजें बतानी है। क्या, किसमें MKO क्या रहेगा, इसमें ZPD क्या रहेगा, और इसमें स्कैफोल्डिंग जो है क्या रहेगा। अगर आपको ये तीनों चीजें पता चल गई हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, दैट मीन्स क्या है, आपको ये तीनों कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गए। देखो मैंने एक रियल लाइफ का एग्जांपल आपको दिया कि आप स्टूडेंट हो, मैं टीचर हूँ। एज ए टीचर मैं आपकी MKO हूँ। आप यहाँ आए, आपका नॉलेज क्या था, आप कहाँ तक साइकोलॉजी सीख पाए, वो आपके लिए ZPD था। आपके द्वारा सीखने का, मेरे द्वारा सिखाने का प्रोसेस क्या है, स्कैफोल्डिंग है। अब सेम सिचुएशन मैंने आपके सामने दी है और आपसे यही एक्सरसाइज करने को कहा है कि आप इसमें मुझे बताओगे कि MKO क्या है, ZPD क्या है और स्कैफोल्डिंग क्या है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन। अब हम चल रहे हैं हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक की ओर, जो भी किसने दिया है, लेव विगोस्की का ही दिया हुआ है। देखो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, क्वेश्चन इनमें से कहीं से भी आपसे पुट किया जा सकता है। अब कुछ और टर्म्स भी थी जो लेव विगोस्की ने दी है। सम अदर टर्म्स गिवन बाय लेव विगोस्की। चलो अब हम देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी अदर टर्म्स दी। सबसे पहले दी इन्होंने कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये जो कुछ टर्म्स हैं, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कोऑर्डिनेटिंग लर्निंग, रेसिप्रोकल लर्निंग, एसोसिएटिव लर्निंग एंड पीयर लर्निंग, ये कुछ वर्ड्स हैं, टर्म्स हम इसको कह सकते हैं जो किसने दी है, लेव विगोस्की ने दी है। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रहती है वो रहती है रेसिप्रोकल की, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इसमें से ही पूछा जाता है, क्योंकि बाकियों के तो नाम से ही पता चल जाता है कि किसमें क्या होगा। देखो सबसे पहले हमारी कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं कि सपोज आपने क्या किया है, बच्चे को एक ग्रुप में प्रोजेक्ट करने को दिया है, तो बच्चे क्या करेंगे वहां पे, अब उनका जो ग्रुप है वो एक सोसाइटी की तरह काम करेगा। हम क्या करेंगे, सपोज हमने एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, जिसमें आपकी ग्रुप लीडर है, टीम लीडर कौन होगी, मैं होगी, और मैं आपको डिसाइड कर रही हूँ कि आपने क्या है ये काम करना है, आपने जो कार्डबोर्ड लाना है उसकी कटिंग करनी है, आपने इस पे पेंटिंग करनी है, तो हम एक कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग। आप बदले में मुझे क्या कर रहे हो, कोऑर्डिनेट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, सहारा दे रहे हो, मेरी सहायता कर रहे हो, तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। रेसिप्रोकल को एक बार छोड़ो
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं लास्ट में डिस्कस करती हूँ। नेक्स्ट हमारा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? एसोसिएटिव होता है जुड़ना एक तरह से, ठीक है। एसोसिएटिव में क्या है, जब हमें किसी बड़े की हेल्प मिल जाती है। अब मैंने आपको काम तो दिया बांट कि आपने क्या करना है, कार्डबोर्ड की कटिंग करनी है, पर आप घर जाते हो, आपसे सीजर क्या है, सीधी नहीं चल रही, आप अपने बड़े भाई बहन की हेल्प लेते हो कि भैया प्लीज मुझे आप ये कटिंग करके दे दो, तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी एसोसिएटिव लर्निंग, जब हम किसी बड़े की हेल्प लेते हैं। पीयर टू पीयर, सॉरी पीयर लर्निंग या पीयर टू पीयर भी बोल सकते हैं, जब हम क्या है लर्निंग जो है अपने हम उम्र के साथ करते हैं। कि अब कई बार ऐसे भी हो जाता है कि मैं किसी स्कूल में हूँ, मेरे नेबर में ही एक मेरी फ्रेंड रहती है, वो किसी और स्कूल में है, उनका भी प्रोजेक्ट का टाइम चल रहा है, मेरा भी प्रोजेक्ट का टाइम चल रहा है, तो शाम को क्या है वो मेरे घर आ जाती है और हम क्या है उस प्रोजेक्ट में मिलकर काम करते हैं। तो वो क्या हो जाएगी, पीयर लर्निंग हो जाएगी, जब हम क्या है हम उम्र के साथ क्या है लर्निंग करते हैं, साथ में उनके लास्ट कह लो या थर्ड कह लो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लर्निंग क्या होगी कि दो पर्सन है, तो जैसे मेरा जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो वीक है, बट मेरा थियोरेटिकल जो पोर्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। मेरी एक फ्रेंड है वो बिल्कुल अपोजिट है, क्या कि उसको थ्योरी नहीं आती, उसको प्रैक्टिकल आता है, तो हमने करनी है स्टेट की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि यार ऐसे है कि मैं तुझे थ्योरी के पोर्शन करा दूंगी और बदले में तुम मुझे क्या करा देना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करा देना। तो जो पारस्परिक हम अधिगम कर रहे हैं कि वो मुझे सिखा रही है, बदले में मैं उसको सिखा रही हूँ, तो वो मेरी क्या हो जाएगी रेसिप्रोकल। या फिर क्या है, इसको एक तरह से और भी घुमा के कहा जा सकता है कि सपोज आपके टीचर है, वो आपसे कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपसे पुट किया गया बट आपको नहीं आता, तब टीचर क्या है आपकी जो ग्रुप मेंबर हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वो बदले में रिप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी क्या है एक तरह का रेसिप्रोकल है। दोनों ही एग्जांपल रेसिप्रोकल लर्निंग के हैं कि एक तो पारस्परिक अंतःक्रिया, जब आप अपने फ्रेंड से कुछ सीख रहे हो तो बदले में भी आप उसको कुछ सिखा रहे हो, और जो ये एग्जांपल है जिसमें सारा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप चलता है, ये भी किसका एग्जांपल हो जाएगा रेसिप्रोकल का। तो ये थी हमारी लेव विगोत्स्की की सोशल कल्चर थ्योरी कि इन्होंने किस बात पे जोर दिया कि जो बच्चा है वो किससे सीखता है, अपने समाज से, संस्कृति से और भाषा, तीन चीजों पे इन्होंने फोकस किया था, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वही हमने जो डिस्कस की है, एमक्यू, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, यहाँ से बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो स्टेटमेंट कथक के थ्रू जो है वो पूछा जाएगा। और अगर जो ये टर्म्स इन्होंने दी है या तो ये पूछा जा सकता है इनमें से एक टर्म जो जैसे है कि किसने पूछ रखी थी, तो ये। और आज के लिए मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी कि एक तो आपको वो बताना था कि ये साइन के वाला एग्जांपल, ठीक है। और आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि मैंने लास्ट की वीडियोस में एक बुक लिखवाई थी आपको, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये जो बुक है, ठीक है, अगर आपने वीडियोस देखी है तो आपको जरूर पता होगा, तो ये भी आपका आज का क्वेश्चन रहेगा कि ये जो बुक्स है ये किसने लिखी है। तो आपको आज मैंने दो एक्सरसाइज करने के लिए दी है, तो आपको ये दो आपको ये लिए होमवर्क ही है, इसका जो रिप्लाई है आप हमें जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।